ओम शांति। आज की मुरली में रिकॉर्ड बजा, कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, ये बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। तो बाबा ने कहा ये रिकॉर्ड सुनने चाहिए। तो उससे क्या फायदा होगा? विशेष बाबा ने कहा जब आपके अंदर कभी मुरझाइश आए तो ये बाबा के गीत जो हैं वो सुनो। तो गीत सुनने के उसके अर्थ में जाएंगे तो बाबा ने कहा आपकी मुरझाइश ठीक हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ये रिकॉर्ड जो है अर्थात जो बाबा के गीत हैं, ये तो बाबा ने कहा जैसे एक संजीवनी बूटी है। फिर बाबा ने कहा जैसे गीत में बजा, कौन आया मेरे दिल के या मेरे मन के द्वारे। तो बाबा ने कहा ये किसने कहा? हम बच्चों ने, है ना? तो बाबा ने कहा भक्ति में तो गोपियां दिखा दी हैं, कृष्ण दिखा दिया है कि कृष्ण की मुरली बजती थी तो गोपियां डांस करते थे। लेकिन बाबा ने कहा एक्चुअल में तो ये तो ज्ञान डांस की बात है। फिर बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बच्चों को फरमान देते रहते हैं कि बाबा को याद करो ना, याद करेंगे तो अवस्था अच्छी रहेगी। तो बाबा ने आज राय दी कि जब रात को सोते हो तो सोने से पहले आधा घंटा मुझे याद करो। लेकिन फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा देखो बाबा जो बच्चों को कहते हैं, लेकिन बाबा के ने देखा कि जितना बाबा कहता है उतना बच्चे अमल में नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? बाबा ने कहा माया तुम्हें याद करने नहीं देती है। फिर बाबा ने बड़े मीठे ढंग से कहा तुम मेरी बात कम मानते हो और माया का कहना ज्यादा मानते हो, है ना? ये तो होता ही है। अब तो नहीं होता लेकिन पहले होता था। अब तो बाबा का ज्यादा मानते हैं। लेकिन बाबा ने नोट किया क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम मुझे याद कम करते हो। बाबा ने कहा देखो बाप तुमने भक्ति में कहा था, बाबा याद दिलाते हैं कि जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इस समय बाबा पर बलिहार जाना है, वारी जाना है। जब इस समय तुम मुझे याद करोगे तभी तो मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। फिर बाबा ने कहा देखो वर्षा तो सबको मिलेगा, हर एक आत्मा को बाबा से वर्षा मिलेगा। कैसे? बाबा ने कहा सब ब्रह्मांड के तो मालिक बनेंगे ही, अर्थात सब मुक्ति धाम निर्वाण धाम तो हर एक आत्मा जाएगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना बाबा के दो वर्षे हैं, एक घर जिसको शांति धाम निर्वाण धाम कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, और दूसरा राजधानी जिसको स्वर्ग सुख धाम कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति। तो मुक्ति का वर्षा तो हर एक आत्मा को मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा कोई कुछ करे ना करे, कोई बिल्कुल भी पुरुषार्थ नहीं करे तो भी उसको मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय बाबा ने कहा बाप आया है गाइड बनकर सबको ले जाने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा भक्ति में सबने बहुत पुरुषार्थ किया कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम घर चले जाए, लेकिन भक्ति से ये प्राप्ति नहीं हुई, ये वर्षा नहीं मिला। क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि भक्ति में किसी को भी घर का रास्ता मालूम ही नहीं था। तो जब रास्ता ही नहीं मालूम तो घर ले जा कैसे सकते? इसलिए बाबा ने कहा कि इस समय बाबा सबको वर्षा देगा, अर्थात सबको वापस घर ले जाएंगे शांति धाम में। फिर बाबा ने कहा देखो कर्म संन्यास अक्षर गलत है। कर्म का संन्यास तो हो नहीं सकता। जब आत्मा शरीर में है तो कर्म तो करेगी। खाना बनाना, खाना खाना भी कर्म है। तो बाबा ने कहा कर्म संन्यास शब्द ठीक नहीं है। कर्म योगी तुम बन सकते हो कि कर्म करते हुए मुझे याद करो। लेकिन बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा टाइम जो बाबा को याद करने का है, बाबा ने कहा एक तो सुबह का टाइम है जिस समय कोई कर्म नहीं करना है, कोई ड्यूटी नहीं है। और बाबा ने कहा कि रात को, जो बाबा ने आज कहा ना, रात को आधा घंटा भी जो है निकाल कर याद में बैठो। तो बाबा ने कहा उस समय बाबा से बातें करो, जैसे बाबा कहते हैं ना 5 स्वरूपों की ड्रिल करो।
उसी तरह से बाबा ने कहा कि वो याद करोगे कैसे हम आत्माएँ आए, फिर कैसे हमने 84 का चक्र लगाया, कैसे हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, फिर अब बाबा आया है। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान की बातें करो। तो ये जैसे बाबा ने बच्चों को फरमान दिया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, बाबा ने कहा कि बाबा के फरमान पर चलो, लेकिन कईयों को बाबा के फरमान पर, जो आज बाबा ने कहा वारी जाओ, उस फरमान पर चलने में डरते हैं। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा कुछ ले नहीं लूँगा, है ना? तुमको ट्रस्टी होकर सँभालना है, बाबा कुछ लेगा नहीं। बाबा ने कहा कि बाप तो देने आया है, बाबा कोई तुम्हारा कुछ लेने थोड़ी ना आया है। तो बाबा ऐसा फरमान क्यों देते हैं? बाबा ने कहा मैं इसलिए देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा ममत्व मिट जाए, है ना? इसलिए बाबा कहता है कि सब मुझे दे दो, ट्रस्टी होकर सँभालो। बाकी बाबा कहते हैं तुम्हारे पैसे मैं ले नहीं लूँगा, ममत्व मिटाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मोह बहुत खराब है ना? किसी भी चीज़ में ममत्व जो है, बाबा ने कहा ये बहुत खराब है, दुःख देता है ना मोह। इसलिए बाबा ने कहा कि सब मुझे दे दो, मेरा नहीं करो, तेरा तेरा करो। बाकी बाबा ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर मोह होगा, आपका मोह खत्म नहीं होगा, तो घर-घर मंदिर कैसे बनेगा? है ना? हम तो ये चाहते हैं ना दुनिया स्वर्ग बन जाए, घर-घर में मंदिर हो। तो बाबा ने कहा मोह तो बंदर मिसल है। तो इसलिए बाबा मोह मिटाने के लिए बाबा ने कहा कि बाबा कहता है सब कुछ बाबा को दे दो, आप ट्रस्टी होकर संभालो। बाकी बाबा कुछ लेने नहीं आया है, बाबा तो देने आया है। और इसलिए बाबा ने कहा कि जब तुम मेरे फरमान पर नहीं चलोगे, मुझ पर वारी नहीं जाओगे, तो मैं फिर तुम्हें मदद भी कैसे दे सकता हूँ? ना, जो मेरे फरमान पर चलेगा उसी को तो मैं मदद दूँगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बाबा जो फरमान देता है, उस पर चलना है, तो बाप की मदद भी मिलेगी। फिर बाबा ने नियम बोला कि बच्चों के नियम होने चाहिए, नियम बनाने चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि हमारा पूरे दिन की बाबा ने दिनचर्या बनाई है, अमृत वेले की, मुरली सुनने की, ये हमारे नियम हैं। तो बाबा ने कहा कि ये अमृत वेले योग करने का एक नियम बना लो। तो नियम बनाने से क्या होता है, खुशी का पारा चढ़ता है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले उठ करके बाबा से बातें करो, ज्ञान का मंथन करो, रात को भी सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करो। तो ये जैसे बाबा ने कहा कि आपका नियम बन जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। तो जैसे बाबा ने कहा ये भी एक नियम बनाओ कि जैसे सेवा के लिए जाते हो, तो सेवा पर जाने से पहले बाबा को याद करो, फिर सेवा पर जाओ, तो सर्विस में भी सफलता मिलेगी और आपकी अवस्था भी बहुत अच्छी रहेगी, अवस्था बिगड़ेगी नहीं, है ना? जैसे बाबा ने कहा रिकॉर्ड पर भी बाबा ने कहा कि 2, 4, 5 रिकॉर्ड घर में रखो, है ना? तो उससे भी बाबा की याद बनी रहेगी। नहीं तो बाबा ने कहा फिर वही झरमुई-झगमुई बातों में जाते हो, तो उससे क्या होता है, अवस्था बिगड़ जाती है ना? कि झरमुई-झगमुई करेंगे, इससे अच्छा बाबा ने कहा बाबा के रिकॉर्ड बजा लो, वो गीत सुन लो। तो ऐसे बाबा ने भिन्न-भिन्न रीति से कहा कि आपको नियम बनाओ और अपनी अवस्था बनानी है। बाबा ने कहा है जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनको बाबा के घर से सब कुछ मिलता है। बाबा ने कहा जो सर्विस करेगा उसको बाबा क्यों नहीं देगा? क्योंकि शिव बाबा का भंडारा तो भरपूर है। फिर बाबा ने कहा कुमारियों के लिए भी गायन है, कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, इसलिए कुमारियों का भी यादगार बना हुआ है। फिर बाबा ने ड्रामा की बात भी कही कि देखो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, जो हुआ पास्ट, बीती सो बीती। बाबा ने कहा भूल हो गई ड्रामा, आगे के लिए सावधान रहो कि आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर बाबा ने मदद की भी बात करी, बाबा ने कहा बच्चों को मदद करनी चाहिए बाबा के यज्ञ में, है ना? फिर बाबा ने कहा देखो बाबा कितनी मदद करते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी करनी चाहिए। और हिम्मते बच्चे मददे खुदा, ये गायन है। तो आप हिम्मत रखोगे तो बाबा भी आपको मदद देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि एक पाठ पक्का कर लो और सब संग तोड़
एक बाबा को ही याद करना है। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। बाबा ने कहा संगम पर आप जो कर रहे हैं उसका फल तो आपको सतयुग में मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल मिलता है। बाबा ने कहा जो आप सेवा करते हो तो सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है खुशी, लेकिन सेवा कैसे करनी है? योग युक्त, युक्ति युक्त, निस्वार्थ भाव से बाबा की याद में जब हम सेवा करते हैं तो बाबा ने कहा उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है खुशी। और प्रत्यक्ष फल जो होता है वो फ्रेश फ्रूट होता है, तो वो बाबा ने कहा हेल्दी बना देता है। और ये फ्रूट जो है, ये प्रत्यक्ष फल का जो फ्रूट है, इससे क्या अनुभूति होती है? नेचुरल बाबा ने कहा आपको अतीन्द्रिय सुख की, खुशी की, है ना, ये अनुभूतियां होती हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आप सदा निस्वार्थ भाव से योग युक्त होकर बाबा की याद में होकर सेवा करो और प्रत्यक्ष फल खाते रहो। फिर आज के स्लोगन में बाबा ने विशेष आत्मा किसको कहेंगे ना, बाबा के घर में हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं, लेकिन ब्राह्मणों में भी कोई कोई विशेष आत्मा है। तो बाबा ने कहा विशेष आत्मा वह है जिसके चलन में रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक दिखाई दे। ओम शांति।